नमस्कार। मैं आदरणीय रमा शर्मा जी का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कोशिश करती रहती हूँ और वो मुझे प्रेरित करती रहती हैं कि कुछ ना कुछ सुनाती रहूँ, कुछ ना कुछ लिखती रहूँ। और मैं कोशिश करने वालों की, जैसे कहते हैं, हार नहीं होती। मैं भी लगी रहती हूँ और आप सबका सहयोग और उनका मार्गदर्शन है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैं फिर उनके आग्रह पर एक स्वरचित कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सबको याद ही होगा, आप सब जानते ही हैं कि आदरणीय रमा शर्मा जी जापान से निकलने वाली एकमात्र हिंदी पत्रिका हिंदी की गूंज की संरक्षक और संपादक हैं और वो उसका वहां से सफल संचालन कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर रमा शर्मा जी को। ये आज की कविता मैं अपने भाइयों को समर्पित कर रही हूँ। ये मेरे दोनों छोटे भाई हैं। हम सब बहनें उन्हें बहुत प्यार करती हैं। मेरे भाई मेरा गरूर, मेरे भाई मेरा गरूर, दोनों मेरे पापा। मेरे पिता 16 वर्ष पहले प्रभु चरणों में लीन हो गए। उस मनहूस सुबह जब पापा का साया छूटा, हम पांचों बहन भाई अनाथ तिनके की तरह बिखरे जब खुशियों का वो आंगन टूटा। मैं सबसे बड़ी बहन थी। मैं कंचन सागर सबसे बड़ी बहन थी, पर बेबस होकर सिर्फ सिसकना ही जानती थी। मासूम भाई बहनों को देख मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरती थी। तब मेरे दो छोटे भाइयों ने उस दर्द में किस्मत का रुख मोड़ दिया। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, जिनकी खुद ही कम उम्र थी। वो हम तीनों बहनों के लिए अचानक बूढ़े पिता बन गए। खुद भूखे सोए कई रातें, पर हमारी थाली को कभी खाली न होने दिया। हमारे तन पर नए कपड़े रहे, पर अपनी फटी जेबों पर पैबंद लगाते रहे। तन घिसा मन मारा, अपनी हर एक ख्वाहिश को जिंदा दफन कर दिया। उन दोनों ने अपना पूरा वजूद हम तीनों बहनों की खुशियों पर न्योछावर कर दिया। मुझे याद है अपने पापा का चेहरा, वो साया कैसा होता था। यद्यपि चटक रंग के कपड़े, घुटनों से ऊंची फ्रॉक, चूड़ीदार पजामी मुझे उन्होंने नहीं पहनने दी। तदापि बचपन का दुलार, साइकिल पर घुमाना, वो तारों से बतियाना, बस चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने रहूं। लिखने को बहुत कुछ है, मगर शब्दों का समंदर हमेशा छोटा पड़ जाता है। उनकी अविस्मरणीय यादों को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। उनके दिखाए उस रास्ते को जिस पर चलकर मैंने आज ये मुकाम पाया है। अब जब मैं अपने दोनों भाइयों के थके हुए चेहरे और हाथों को देखती हूँ, कसम ऊपर वाले की, कसम परमेश्वर की, मैं उन दोनों की सादगी में सीधे अपने पापा को पाती हूँ। मैं 7 जन्म भी ले लूं तो भाइयों के इस लहू का कर्ज चुका ना पाऊंगी। उन्होंने भाई बनकर नहीं, पिता बनकर संभाला है। उनका ये उपकार भुला ना पाऊंगी। इस कागज पर सिर्फ शब्द नहीं, इस वाणी में सिर्फ शब्द ही नहीं,
मेरी आत्मा के आंसू बिखर रहे हैं, जो मेरे भाइयों के इस देवतुल्य त्याग के आगे अपने घुटने टेक रो रहे हैं। आंचल फैलाकर मैं रब के आगे अपनी हर एक सांस का सौदा करती हूँ। आंचल फैलाकर रब के आगे मैं अपनी हर एक सांस का सौदा करती हूँ। मेरे हिस्से की हर खुशी उन्हें मिले, मेरे हिस्से की हर खुशी उन्हें मिले। मैं दिन रात बस यही दुआ करती हूँ, मैं दिन रात बस यही दुआ करती हूँ। जुग जुग जिए मेरे दोनों देवता भाई, जुग जुग जिए मेरे दोनों देवता भाई। कभी उनकी आंखों में कोई गम ना आए। मौत भी अगर आए मेरी दहलीज पर, तो मेरी उम्र भी मेरे भाइयों को लग जाए, मेरे भाइयों को लग जाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, और आप सबसे निवेदन है कि मेरी इस भावपूर्ण कविता को अपनी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको कुछ लगे कुछ कमी है तो मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, आभार आप सबका एक बार पुनः।